نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما آمين يا رب अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अल्लाह की तौफीक से हमने नून साकिन और तनवीन के अहकामात को देखा। सबसे हमने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया कि कुरान मजीद में नून साकिन और तनवीन के अहकामात 4 हैं और ये बहुत आसान है। सिर्फ हमने क्या करना है, थोड़ी सी कोशिश, उसको सुकून आराम से सुनना है और फिर उसको हमने कुरान पाक में मुसहफ में उसको जहाँ जहाँ भी आता है हमने सर्कल करना है और वहाँ पर लिख लेना है। फिर आहिस्ता 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 ये हमारी ग्रिप में आ जाते हैं। लेकिन ये देखें, जब हमने पहले इजहार को नहीं किया था तो हमारे लिए कितना मुश्किल हो रहा था। फिर जब हमें इजहार समझ आ गया तो हमने कहा इतना आसान। और फिर जब हमने इदगाम किया नून साकिन और तनवीन के अहकामात में से इजहार, इदगाम, इक़लाब और इख्फा, ये 4 जो अहकामात है नून साकिन और तनवीन के हैं। और हमने ये भी देखा कि नून साकिन की 4 अलामत है। नून के ऊपर सुकून की अलामत तशदीद होगी, सुकून की अलामत कहलाता है। नून के ऊपर गोल दायरा होगा, सुकून की अलामत कहलाता है। नून के ऊपर उल्टा वी बना होता है, सुकून की अलामत कहलाता है। नून के ऊपर कोई अलामत नहीं होगी, ये भी सुकून की अलामत कहलाता है। और तनवीन 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं। अब आज हम पढ़ने वाले हैं इकलाब का। इकलाब के मानी है बदल देना। इकलाब असल में ये कल्ब, जिस तरह कल्ब से निकला है इकलाब, कल्ब, जिस तरह कल्ब का मीनिंग है कि दिल, जिस तरह हमारा दिल पलटता रहता है, बदलता रहता है, इसी तरह इक़लाब भी है कि एक चीज़ का दूसरी में बदल जाना। तो अब हम देखेंगे नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए, हम किसको देखेंगे? नून साकिन, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? नून साकिन और तनवीन के अहकामात। और नून साकिन तनवीन के अहकामात में से आज इक़लाब का करेंगे। नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हर्फ बा आ जाए तो नून साकिन या तनवीन को मीम से बदल देंगे, मीम साकिन से बदल देंगे। ठीक है, हमने क्या करना है? मीम से बदल देंगे। हमने इसको क्या करना है? नून साकिन और तनवीन को मीम से बदल देना है। क्या करना है? मीम से बदल देना है। नून साकिन की आवाज़ नहीं आएगी, तनवीन की आवाज़ भी इसमें नहीं आएगी। और ये जो हरूफ होते हैं किसी एक कलमे में भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आइए चलो इसको चेक कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। और जैसा कि अब हमें नज़र आ रहा है नून साकिन, नून साकिन के बाद हमें एक छोटी सी मीम, पूरी मीम लिखी हुई, बिल्कुल इसी तरह खड़ी शक्ल, जिस तरह हम मीम लिखते हैं हरूफ तहज्जी में देखते, पूरी कामिल मीम लिखी होती हमें नज़र आती है, लिखी हुई पूरी मुकम्मल हमें नज़र आती है। ये आधी शक्ल में नहीं होती, पूरी मुकम्मल हमें मीम लिखी हुई छोटी सी साइज़ की हर्फ के कलमे के ऊपर, हर्फ के ऊपर लिखी हुई नज़र आती है। अब हमने इसको करना क्या है? इसको करना ये है कि नून साकिन और तनवीन को हटाकर मीम पढ़ना है हमने। जैसे अगर सुम, नून के ऊपर अगर मैं उंगली रख देती हूँ, अगर या अगर पेंसिल आप एक नोक रख दें, पेंसिल रख दें नून के ऊपर, तो समझे नून हट गया। सीन के बाद मीम अदा कर रही हैं हम। सुम्बुलातिन, सुम्बुलातिन, सुम्बुलातिन। हमने क्या किया है? सीन के बाद मीम अदा किया है, नून को भूल गए हैं। इसी तरह अगला हर्फ देख लेते हैं। दूसरा हर्फ देख लेते हैं। इज़िम बाअसा, इसको जो टाइम देंगे 2 से 3 हरकत तक, यानी कि 2 अलिफ के बराबर, इसको 2 सेकंड के लिए इसको टाइम दे देंगे। इज़िम बाअसा सुम्बुलातिन, इज़िम। अब ज़ा के बाद मीम अदा कर रहे हैं, नून को भूल गए, नून को भुला दिया हमने, नून को नहीं पढ़ा हमने। अब तनवीन नीचे देखें, कौलम, कौलम। अब तनवीन क्या था? कौलन। अगर मैं इसको पढ़ते हैं, लाम के ऊपर अगर तनवीन आ रही है, ठीक है,
लन, उसमें भी नून आ रहा है, लेकिन हमने क्या करना है, पढ़ना ही नहीं है। कौलम, लाम के बाद मीम पढ़ रहे हैं, कौलम बलीगो। क्या किया हमने, लाम हमने तनवीन अदा नहीं की, हमने मीम अदा की है, फिर हमने बा पढ़ा है। देखा हमने क्या है कि नून साकिन और तनवीन के बाद, नून साकिन के बाद तो हमने देख लिया कि छोटी सी मीम बनी हुई है, उसके फौरन बाद हमने देखना है बा है या नहीं है। अगर बिलफर्ज बा नहीं है तो ये मीम भी नहीं होगी। अगर बा नहीं है तो अगले हर्फ में या उसी हर्फ में नून साकिन और तनवीन के बाद अगर बा नहीं है तो ये छोटी सी मीम नहीं होगी। अगर ये होगी तो ये इकलाब कहलाएगी। अब इकलाब क्यों कहलाया जा रहा है, क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि नून तो हम पढ़ ही नहीं रहे, तनवीन की अदायगी ही नहीं कर रहे, हम क्या पढ़े, ज़ा के बाद मीम को पकड़ लिया हमने, इज़िम बासा, मीम के साथ अब हमने अदा किया उसको, इज़िम बासा, हमने क्या किया है, ज़ा के बाद मीम अदा किया है। इसी तरह आगे एक हर्फ है फम, फम, अब देखिए फा की अदायगी बाद मीम की अदायगी की है, नून को हमने भुला दिया, नून और तनवीन अदा नहीं करना, हमने मीम के बाद मीम अदा करना है। फम बजसत, तो हमने क्या करना है, मीम पढ़ना है, नून साकिन और तनवीन को अदा नहीं करना, उसकी जगह पर ये मीम पढ़ना है, इसको इकलाब कहते हैं। अब देख लेते हैं, ला मरहबम बिहिम, अब हमने क्या किया, हा के बाद तनवीन थी, हमने तनवीन तो अदा नहीं किए, हमने क्या, हबम, अगर इसको पढ़ते हैं हम कौलन, तो इसमें नून नून की साउंड आ रही, कौलन, कौलन, तो हमने ये तो अदा नहीं किया, हमने क्या किया है, कौलम मीम, कौलम मीम अदा कर रहे हैं, कौलम बलीगो, क्या किया हमने, कौलम बलीगो, तो हमने क्या कहा है, हमने मीम अदा किया है। ज़ौजिम बहीजिन, ज़ौजिम जिम, अब हम क्या कर रहे हैं, मीम अदा कर रहे हैं, ये बदल गया ना, नून साकिन और जो तनवीन है मीम में बदल गया, हमने उसको क्या कर रहे हैं, क्या किया है, हमने उसको मीम को मीम में बदल दिया है, नून साकिन और तनवीन को हमने मीम में बदला है। ज़ौजम बहीजिम खबीरम बसीरो, अब हमने क्या किया, खबीरम बसीरो, हमने मीम को अच्छे से अदा करके आगे बसीरो, हमने क्या करना है, नून साकिन और तनवीन के बाद अगर बा आ जाता है, ये एक ही कलमे में भी आ सकता है, दो अलग कलमात में भी आ सकता है, हमने देखना है अगर एक मुकम्मल मीम लिखी हुई है तो हमने क्या करना है, इकलाब करना है, नून साकिन और तनवीन को मीम में बदल देना है और फिर उसकी अदायगी करना है। और अब हमने क्या कहा है, ज़लालिम बईद, अगर वफ़ करती हूँ बईद, अगर इसको वसल करते हैं ज़लालिम बईदिन, बईदिन, देखे दिन, उसमें नून का नून साकिन की आवाज़ आ रही है, क्योंकि दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश में भी नून साकिन ही आ रहा होता है, ठीक है, जो हमने पहले भी हमने देखा, उसको पूरा खोल के हमने पढ़ा, इसमें भी तनवीन में भी नून साकिन का ही असूल आ रहा है। नून साकिन और तनवीन के बाद जब एक छोटा सा मीम, मुकम्मल एक मीम, अधूरा नहीं होना चाहिए, आधी शिकल का मीम नहीं होना चाहिए, पूरा मुकम्मल ये मीम लिखा होता है, अगर उसके बाद बा आ जाता है तो हमने क्या करना है, इकलाब करना है, उसको बदल देना है, नून तनवीन नून साकिन और तनवीन को हमने बा में बदल मीम में बदल देना है, ठीक है, जैसे समीउम बसीर, ठीक हो गया। एक मरतबा
सुम्बुलात, सुम्बुलात इनको देख लेते हैं। सीन के बाद हमने नून के ऊपर उंगली रख ली है, सीन के बाद हमने मीम पढ़ा है। सुम्बुलातिन, सुम्बुलात, सुम्बुलात। अगर वक्फ करती हूँ तो ता हमस हो जाएगा, साकिन हो जाएगा। जब ता साकून के लमत में होता है तो हमस होता है, उसके साथ हमारी सांस जारी रहती है। ये भी हमने देख लिया था। अब हमने करना क्या है, बहुत आसान है। अगर जब भी नून साकिन और तनवीन के बाद छोटी सी मीम लिखी हुई आती है तो हमने नून साकिन और तनवीन को मीम के साथ पढ़ना है। सुम्बुलातिन समीउम बसीर। तो हमने क्या करना है, इसको अच्छे से करना और बहुत आसान है और कुछ भी मुश्किल नहीं है। पहले दिन से एक चीज़ चली आ रही है कि पूरा फोकस हमने किस पर लगाना है, हरूफ तहज्जी पर। ये सब कुछ, ये देखिए पूरे कुरान मजीद की बुनियाद यही हरूफ तहज्जी हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि उस पर जितनी ग्रिप हमारी अच्छी होती जाएगी, ये सब चीज़ें आसान है, सब चीज़ें। और इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह कुछ भी ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कतरा कतरा करके हम कितने आगे तक चले गए हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला का फजल है हम पर कि इतना आसान और इतना खूबसूरत कलाम हम सीख रहे हैं। और आसान कितना है। तो आखिर में एक दुआ कर लेते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यंफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। آمين يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.